जीटी के हिसाब से बनाया गया है। तो आप लोग परेशान मत होइए, कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग को टफ लगेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट पीजीटी के भी क्वेश्चंस आप लोग को देखने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है एम्पी थिएटर का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन और एक लिखिएगा फिर इसका उत्तर लिखिएगा, ठीक है। एक एक खेल स्टेडियम है, एक व्याख्यान कक्ष है, एक बंद थिएटर है या एक खुला मंच है। एम्पी थिएटर पूछ रहे हैं, ठीक है। एम्पी थिएटर, ये नहीं पूछ रहे हैं कि स्टेडियम है कि क्या है, इसका उत्तर देना है आप लोगों को। तो इसका जो उत्तर होगा आपका एक खुला मंच है, ठीक है। ये ओपन स्टेज, ठीक है। जो ऑप्शन आपके सामने हो उन्हीं ऑप्शन में बेस्ट क्या दे सकते हैं उसका उत्तर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी कहाँ पे स्थित है? क्रिकेट अकादमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट अकादमी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे है ये? क्वेश्चन नंबर 2 है ये। चलिए यहाँ इसका जो उत्तर होगा आपका बेंगलुरु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा। 3 लिखिएगा फिर उत्तर लिखने की कोशिश। शारीरिक शिक्षा व सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है। शारीरिक शिक्षा व सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशी की पॉइंट, ठीक है, से संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। पहला है के अग्रवाल, दूसरा है सी कोविल, तीसरा है सी वी गिरी और चौथा है नेहरू। क्या होगा उत्तर इसका? क्वेश्चन नंबर 3 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। शारीरिक शिक्षा व सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है जो बड़ी बिग मसल्स और संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? 3 का बी, ठीक है। हाँ, सी कोवेल का है, ठीक है। अशोक जी 3 सी लगाया है आपने, वो गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शरीर को स्वस्थ और बलशाली क्या बनाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए गोइंग फॉर बैलेंस डाइट, बी गोइंग फॉर फिजिकल ट्रेनिंग, सी फॉर एडुकेट रेस्ट या डी फॉर मेंटल एक्सरसाइज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? लता बहन जय हिंद, गुड्डू जी जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं, आप लोग लेट जुड़े हैं। इसका उत्तर क्या होगा? 4 का उत्तर दीजिए। गुड्डू परिहार जी क्वेश्चन नंबर लिख के उत्तर देंगे तो सही रहेगा मेरे लिए। बी ऑप्शन है इस फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 5 है इन विच स्टेज इज द टेंडेंसी टू कलेक्ट मोस्ट प्रिविलेंट। संग्रह करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? संग्रह करने की, ठीक है। अवस्था पूछ रहे हैं हम, एडोलेंस, चाइल्डहुड या वयस्क अवस्था या वृद्धावस्था। एडल्टहुड, एडोलेंस, चाइल्डहुड या ओल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 5 125 कराएंगे, चिंता रहे मत करिएगा बिल्कुल भी। आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन नए मिलेंगे। यूपी पीजीटी लेवल का ही क्वेश्चन पेपर है और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले गए हैं इसमें, ठीक। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर होगा चाइल्डहुड में, ठीक है। चाइल्डहुड इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6
आपके सामने है, कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? व्हेन डिड द कुंजरू कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स? 60, 63, 65 या 70, 1960, 1963, 1965 या 1970? विच आंसर इज करेक्ट? बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ये रिवीजन क्लास है और इसी टाइप का पेपर आपके टीजीटी में आते हैं, ठीक है। ये जो पेपर है मैंने पीजीटी लेवल का डाला है, तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसका उत्तर क्या होगा ये बताइए आप लोग। 6B, 6A और 6A। विपिन जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए। चलिए यहाँ पे उत्तर होगा इट्स बी, 1963, ठीक है। चलिए चेक करते रहिए कितना आंसर आप लोग सही कर रहे हैं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना के पहले महानिदेशक पूछ रहे हैं कौन है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिसिप्लिन स्कीम? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास है। ए गोइंग फॉर जनरल भोसले, बी फॉर मेजर सिंह, सी फॉर कर्नल राव और डी फॉर कैप्टन शर्मा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बहुत बढ़िया, शाबाश। इट्स जनरल भोसले, ठीक है। अशोक जी, राव नहीं होगा यार, अशोक बहुत गलती हो रही है तुम्हारी आज। भारत में कोचिंग योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द कोचिंग स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में कोचिंग योजना कब शुरू की गई थी, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग, ईच क्वेश्चन है बे कैरिंग 4 मार्क। 4 नंबर का आपके पास एक क्वेश्चन है, इस तरह 125 इंटू 4। आप जो क्वेश्चन गलत करेंगे उससे 4 से नंबर आपके पास लॉस होते रहेंगे। तो उत्तर 8 का जो दिया है आप लोगों ने, सी दिया है। सी मैक्सिमम लोग सी पे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, इट्स 1953, ठीक है, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विद्यालय क्रीड़ा संघ की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड? भारतीय विद्यालय क्रीड़ा संघ की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड? 50, 54, 62, 70? विच ऑप्शन इज करेक्ट? नाइन्थ बी, मैक्सिमम लोग नाइन्थ बी पे जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इट्स 1954, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक की तकनीकी तैयारी में क्या शामिल है? एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक की तकनीकी तैयारी में क्या शामिल है? ट्रेनिंग ड्रिल, रूल्स नॉलेज, शिक्षण विधियों का ज्ञान या परीक्षा प्रणाली? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पार्ट ऑफ टेक्निकल प्रिपरेशन? टेक्निकल पूछ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन टीचर, टेक्निकल पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो की पॉइंट है क्वेश्चन का, वो टेक्निकल है। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ योजना के अनुसार कक्षा का आयोजन किस प्रकार की तैयारी में आता है? ऑर्गेनाइजिंग क्लास अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान केम्स अंडर विच प्रिपरेशन? क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्गेनाइजेशन क्लास अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान केम्स अंडर विच प्रिपरेशन? पाठ योजना के अनुसार कक्षा का आयोजन किस प्रकार की तैयारी में आता है? पाठ योजना, कक्षा प्रबंधन, बोथ या कोई नहीं? बहुत बढ़िया, शाबाश, बोथ। क्वेश्चन नंबर
12 है आपके सामने। एक ही स्कूल या कॉलेज के छात्र समूह बनाकर प्रतियोगिता करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जब एक ही स्कूल या कॉलेज के छात्र समूह बनाकर प्रतियोगिता करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। और इस पीडीएफ में जो टारगेट रहेगा आपका 116 से लेकर 120 के आसपास चलिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन तैयारी करते होगे आप लोगों। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंट्रामुरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सारी शिक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व नहीं है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट फिजिकल एजुकेशन टीचिंग, डिसीजन मेकिंग, टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचर्स नॉलेज या ट्रेनिंग मटेरियल? क्वेश्चन नंबर 13, A going for decision making, B going for teaching strategy, C going for teachers knowledge, D going for training material? Question number 13, which of the following does not affect physical education teaching? फिजिकल एजुकेशन टीचिंग की बात कर रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, की पॉइंट है इसका, देखिएगा, निर्णय क्षमता, ठीक है, डज नॉट है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ते समय जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का की पॉइंट उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलेज के खेल रजिस्टर में किस अभिलेख में आता है? कॉलेज में खेल रजिस्टर जब आप लोग ज्वाइन करके आएंगे, जब आपको रजिस्टर बनाना होगा तो किस अभिलेख के अंतर्गत आएगा? शैक्षणिक अभिलेख, संपत्ति अभिलेख, परीक्षा अभिलेख या प्रवेश अभिलेख? ये रजिस्टर आप लोग को बनाना पड़ेगा जब आप लोग ज्वाइन करने के लिए आएंगे। क्या होगा उत्तर इसमें? 14 का। गुड्डू जी क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल्दीबाजी में उत्तर मत दीजिए। जिसको जल्दी है वो जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है। इसका उत्तर होगा संपत्ति अभिलेख। आप जब भी रजिस्टर बनाएंगे उसमें क्या आपने खर्चा किया, क्या आपका लॉस हुआ, क्या आपके पास है, ठीक है, संपत्ति अभिलेख बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 15, समय सारणी बनाने में निम्न में से कौन सी व्यवहारिक कठिनाई नहीं है? एडमिशन, दीपक जी एडमिशन रिकॉर्ड नहीं होगा, एडमिशन का अलग रजिस्टर होता है। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल एजुकेशन के, फिजिकल ट्रेनिंग के, और जो आपके पास स्कूल द्वारा प्रोवाइड की जाती है सामान, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको। समय सारणी बनाने में निम्न में से कौन सी व्यवहारिक कठिनाई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनुशासन स्थापित करना, ठीक है, अनुशासन स्थापित करना। बैडमिंटन के एक सेट में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन वन बैडमिंटन सेट? एक सेट की बात कर रहा है ये। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन वन बैडमिंटन सेट? क्वेश्चन नंबर 16,
बहुत बढ़िया, शाबाश। 21, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप बिगिन? 20, 34, 47 या 50? 90, 20, 90, 34, 90, 47 या 90, 50? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। बहुत बढ़िया, शाबाश। बी 34, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18। शटलकॉक का वजन कितना होना चाहिए? शटलकॉक का वजन कितना होना चाहिए? 18वां क्वेश्चन, शटलकॉक का वजन कितना होना चाहिए? बी ऑप्शन सही है। इट्स 4.73 टू 5.50 ग्राम, ठीक है। बैडमिंटन हॉल की जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बैडमिंटन हॉल की जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 19वां क्वेश्चन, बैडमिंटन हॉल की जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 19C, 19B। देखिए, 25 फीट, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो ये 30 फीट भी आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 25 की जगह 30 भी लिखा हो तो आप लोग 30 पे जा सकते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन देख के जाएंगे किस पे क्या क्या ऑप्शन है। अगर 30 होगा तो 30 पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो से गोल करने पर कितने अंक मिलते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर ए गोल फ्रॉम फ्री थ्रो? गोल नहीं होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। 1, 2, 3, 4। 1, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ी बॉल को कितने समय तक पकड़ के रख सकता है? हाउ लॉन्ग कैन ए प्लेयर होल्ड द बॉल इन द बास्केटबॉल गेम? इक्कीसवां क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 5 सेकेंड है, ठीक है। 5 सेकेंड है, ध्यान रखिएगा। बाईसवां क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, मैनेज कीजिएगा। ये जो पूछ रहा है, इन बास्केटबॉल आफ्टर रिसीविंग द बॉल इन द रियर कोर्ट की बात कर रहा है। विद इन हाउ मच टाइम मस्ट बी टेकन टू द फ्रंट कोर्ट? बास्केटबॉल खेल में अपने क्षेत्र में पिछले भाग में गेंद प्राप्त करने के बाद कितने समय में उसे आगे के क्षेत्र में ले जाना चाहिए? क्वेश्चन ये है। यहाँ जो उत्तर होगा आपका 8 सेकेंड, 8 सेकेंड,
ठीक है, 8 सेकेंड के अंदर। ना क्वेश्चन नंबर 23, बास्केटबॉल में जिस टीम के पास बॉल हो, जिस टीम के पास बॉल हो, उसे कितने समय अंदर बास्केट करनी हो, कि उसे कितने समय के अंदर बास्केट में डालने चाहिए। इन द बास्केटबॉल हाउ लॉन्ग डज ए टीम हैव अटेम्प्ट ए शॉट आफ्टर ड्यूरिंग द गेनिंग पोजीशन। ठीक है, 20, 24, 30 या 12। क्या होगा? 23वां क्वेश्चन है। 125 करा के जाऊंगा, परेशान मत होइएगा आप लोग। 125, 23 का बी, बहुत बढ़िया, सबस बी सही है। 24 सेकेंड, ठीक है। हाँ, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में कितना समय मिलता है? फ्री थ्रो के लिए कितना समय मिलेगा? हाउ मच टाइम है गिवन फॉर द फ्री थ्रो इन बास्केटबॉल? 5, 10, 8 या 3? 24वां क्वेश्चन है। How much time is given for a free throw in basketball? Question number 24. It's B answer, 10 सेकेंड। ठीक है, 24 में आप लोग ए इसको क्लियर करिए। जैसा आप लोग, काफ़ी लोग गलत कर रहे हैं इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करिए आप लोग। कोई किसी का अगर गेम हो बास्केटबॉल, कोई जानता हो, इसको क्लियर करिए। जैसा बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में कितना समय मिलता है, थोड़ा सा कंफर्म करिए, क्योंकि काफ़ी लोग गलत उत्तर दे रहे हैं इसको। काफ़ी लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, क्लियर करिए इसको आप लोग थोड़ा सा। मेरी तरफ से सही है, 5 सेकेंड है। अच्छा, होल्ड करिए, रुकिए। सौरभ जी बोल रहे हैं 5 सेकेंड है। बाकी और कोई? ये नियम नहीं है। 10 सेकेंड अशोक जी बोल रहे हैं। होल्ड करिए, देखते हैं। क्लियर, अच्छा होल्ड करिए, रुकिए। होल्ड करिए, थोड़ा सा वेट करिए। इन द बास्केटबॉल प्लेयर हैज द 10 सेकेंड टू अटेम्प्ट ए फ्री थ्रो आफ्टर रिसीविंग द बॉल। If the player fails to attempt the shot within that time, a free throw violation called adaptation। ठीक है, 10 सेकेंड है यहाँ पे, 10 सेकेंड है यहाँ पे, 10 सेकेंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, रेबीज किससे प्रभावित करता है? रेबीज किससे प्रभावित करता है? रेबीज अफेक्ट विच सिस्टम ऑफ द बॉडी? क्वेश्चन नंबर 25। रेबीज अफेक्ट विच सिस्टम ऑफ बॉडी? बहुत बढ़िया, शाबाश। ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। 26वां क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला? व्हेन डिड इंडिया प्ले द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच? 26वां क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया प्ले द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच? 1930, 1932, 1934, 1935? 26वां क्वेश्चन पे हम लोग। उन्नीस सौ बत्तीस, ठीक है। भारत में रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? व्हेन डिड द रणजी ट्रॉफी स्टार्ट इन इंडिया? 27वां क्वेश्चन।
When did the Ranji Trophy start in India? It's 1934. रणजी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के कप्तान कौन थे? भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट मैच कप्तान थे। यू हैव फोर ऑप्शन: ए लाला अमरनाथ, बी सी के नायडू, सी विजय मर्चेंट, डी कपिल देव। 28वां क्वेश्चन है। सी के नायडू, ठीक है, सी के नायडू इज करेक्ट आंसर हियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द वेट ऑफ हॉकी बॉल? फील्ड हॉकी। व्हाट इज द वेट ऑफ फील्ड हॉकी बॉल? 29वां क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ फील्ड हॉकी? इट्स बी 155 से 163 ग्राम। ठीक है, शाबाश। हॉकी बॉल की परिधि क्या है? व्हाट इज द सर्कमटेंस ऑफ हॉकी बॉल? परिधि पूछ रहे हैं ये, सर्कमटेंस, सर्कमफ्रेंस। 210, 220, 220, 230, 224, 235, 230, 240। 30वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इज राइट हियर, इज ए 224 22235। ठीक है, 224 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 31, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? एंजाइम पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? एंजाइम पूछ रहे हैं 31 में। Which enzyme is responsible for blood clotting? ऑप्शन बी, इट्स थ्रोम्बोकाइजिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। बीओमैक्स में सुधार लाया जा सकता है किसके द्वारा? BO2 मैक्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इज मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रेस्ट या डाइट ओनली? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है मेडिटेशन है, दूसरा एक्सरसाइज है, तीसरा रेस्ट है और चौथा है डाइट ओनली। 32 क्वेश्चन है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बहुत बढ़िया। इट्स बी फॉर एक्सरसाइज। BO2 मैक्स की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज से इंप्रूवमेंट होता है इसमें। थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, मैनेज कीजिएगा। RER का पूर्ण रूप क्या है, जो चयापचय और वसा कार्बोहाइड्रेट में प्रतिशत का निर्धारण करता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RER? यूज टू मेजर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट यूज इन मेटाबॉलिज्म। आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है। रेस्पिरेशन एक्सोल्स रेशियो, रेस्पिरेटरी एनर्जी रेशियो, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, रेट ऑफ एनर्जी रेस्पिरेशन। क्वेश्चन क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। रेस्पिरेशन एक्सचेंज रेशियो बोलते हैं इसको।
ठीक है। हाँ, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। 34वां नंबर का क्वेश्चन है। लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन सही है। 34 का बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा इसको। मेरुदंड वक्रता की वह किस्म जो पिछले या आगे, पीछे और आगे, ठीक है, पीछे और आगे झुकाव में वृद्धि को दर्शाती है, क्या कहलाती है? विच टाइप ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी shows increased बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर्व? क्या होगा ऑप्शन आपके पास? 35वें क्वेश्चन पे हम लोग। Which type of the spinal deformity shows increase and backward for forward curve? 35वां क्वेश्चन। सी ऑप्शन सही है। ठीक है। काइफोसिस, काइफोसिस। खेलों में स्कॉलरशिप्स की उच्च दर किन में देखी जाती है? विच ऑफ द एथलीट इज स्कॉलरशिप्स कॉमनली फाउंड? रनर्स एंड जंपर्स, फुटबॉलर्स एंड रेसलर, जिम्नास्टिक एंड स्विमर्स, वेट लिफ्टर्स या बॉक्सर्स? खेलों में स्कॉलरशिप्स, पहले बात तो आपको स्कॉलरशिप्स पकड़ना पड़ेगा क्या होता है। उच्च दर किन में देखी जाती है? आपके पास प्लेयर है, रनर है और जंपर है, फुटबॉलर है, रेसलर है, जिम्नास्टिक और स्विमर्स है, और वेट लिफ्टर्स और बॉक्सर है। क्या होगा उत्तर? यहाँ जो उत्तर होगा आपका जिम्नास्टिक्स एंड स्विमर, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास। और निम्न में से कौन सा परीक्षण शारीरिक दक्षता को मापने की विधि नहीं है? इसको जो भी कुछ पूछे उसको राउंड कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट इन फिजिकल फिटनेस? ठीक है। सिट एंड रिच टेस्ट, शटल रन टेस्ट, मेजरिंग हाइट एंड पुशअप्स। यू हैव 4 ऑप्शंस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? A for sit and reach test, B for shuttle run, C for measuring height, D for push-ups. Question number 37. चलिए, इसका जो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका मेजरिंग हाइट, मेजरिंग हाइट। ठीक है। सही रचना, बॉडी कंपोजिशन किसका एक महत्वपूर्ण भाग है? 38। बॉडी कंपोजिशन किसका एक महत्वपूर्ण भाग है? थर्टी 36 क्वेश्चन। नीले जी बाद में देखते हैं इसको, पहले कर लेते हैं, बाद में देखते हैं इसको। ऑप्शन इसको बाद में देखते, क्वेश्चन बाद में लिख के भेजिएगा, मैं देख चेक कर लूंगा उसको ना। पहले ये क्वेश्चन करिए आप लोग। चलिए, हार्ट रिलेटेड फिटनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों के निचले शरीर की लचीलेपन को मापता है? Which test measure lower body flexibility in senior citizen? निम्न में से कौन सा परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों के निचले शरीर के लचीलेपन को मापता है?
चलिए, बहुत बढ़िया। चेयर, सीट एंड रिच टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, गिरने के बावजूद युवाओं को कम चोट क्यों लगती है? वे सतर्क रहते हैं, उनकी मांसपेशियां मजबूत होती है, उनकी हड्डियां लचीली होती है, या वे हेलमेट पहनते हैं? जनरल क्वेश्चन है ये। चालीसवां क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है ये। हाउ डू यंग पीपल सफर फियर इंजरी डिस्प्यूट फाइलिंग? यहां पे दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर युवाओं को पूछ रहे हैं तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हेलमेट से कोई मतलब है नहीं और वे सतर्क रहते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बेस्ट जाएंगे तो आप इस पे जा सकते हैं, सी पे, ठीक है। देयर बोन्स आर फ्लेक्सिबल, ठीक, इस पे जा सकते हैं। लेकिन जनरल में आप इसको भी सही मान सकते हैं और इसको भी सही मान सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास जो ऑप्शन जाएगा उसके हिसाब से चेक करिएगा आप लोग, ठीक है। व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर को क्या कहते हैं? व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर को क्या कहते हैं? 41वां क्वेश्चन, एरोबिक शक्ति, ठीक है, एरोबिक शक्ति। अनएरोबिक नहीं है, अधिकतम ऑक्सीजन का है, अधिकतम ऑक्सीजन पूछ रहा है। फिटनेस घटक का नाम बताइए जिसमें अधिकतर बायोमोटर, ये थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। फिटनेस घटक का नाम बताइए जिसमें अधिकतर बायोमोटर क्षमताएं होती हैं और वह किसी न्यूरोमस्कुलर क्षमता की अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा, एनालाइज करिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। फिटनेस घटक का वह नाम बताइए जिसमें बायोमोटर क्षमताएं होती हैं और वह किसी न्यूरोमस्कुलर क्षमता की अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन ये है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात कर रहा है, बायो जिसमें सभी कंपोनेंट यूज होते हैं, क्या होगा? सी ऑप्शन, एजिलिटी, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किससे संबंधित है? कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किससे संबंधित है? हृदय और रक्त से, तंत्रिका से, यकृत से और मांसपेशी से। क्वेश्चन नंबर 43, ये कार्डियो शब्द जहां पे यूज होता है, कहीं भी अगर आपको मिल जाए देखा हुआ, इसका संबंध हार्ट से है, हार्ट से होगा, ठीक है। 44, जितनी जल्दी हो सके उत्तेजना की अधिकतम तीव्रता से उबरने के लिए मांसपेशी की क्षमता को क्या कहा जाता है? केवल शब्दों का मायाजाल है, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं है। द एबिलिटी ऑफ मसल्स रिकवर फ्रॉम सब मैक्सिमल इंटेंसिटी स्टिमुलेशन क्विकली इज नो एज। जितनी जल्दी हो सके उत्तेजना की अधिकतम तीव्रता से उबरने की एक मांसपेशी क्षमता को क्या कहा जाता है? द एबिलिटी ऑफ मसल टू रिकवर फ्रॉम द सब मैक्सिमल इंटेंसिटी स्टिमुलेशन क्विकली इज नो एज। उबरने की बात कर रहा है, उबरने की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्यायाम का रक्त प्रवाह प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है?
क्वेश्चन नंबर 45, व्यायाम का रक्त प्रवाह प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बढ़िया, इस सभी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया की प्रवृत्ति क्या होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द इन्फेंसी? स्लो होगी, ऑर्गेनाइज होगी, अनऑर्गेनाइज होगी, इंटेंस होगी या संज्ञात्मक होगी, कॉन्गेटिव होगी? चलिए, तीव्र होगी। ठीक है, तीव्र होगी। निम्नलिखित में कौन से सीखने की वक्र रेखा के प्रकार में आती है? आई आकार, जे आकार, एस आकार या यू आकार? 47, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की वक्र रेखा के प्रकार में आती है? 47, एस सेव। ठीक है, एस सेव। सीखने के पठार प्लेटू का मुख्य कारण क्या है? सीखने के पठार प्लेटू का मुख्य कारण क्या है? 48 क्वेश्चन, 48 लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा। सीखने के पठार प्लेटू का मुख्य कारण क्या है? फोर्टी एट पे हैं हम लोग। लैक ऑफ एंथुसियाज्म, उत्साह में कमी। ठीक है। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आदत निर्माण के नियमों के अंतर्गत नहीं आता? 49वां, निम्नलिखित में से कौन सा आदत निर्माण के नियमों के अंतर्गत नहीं आता? प्रेरणा, अभ्यास, पुरस्कार या दंड, पुनरावृत्ति? नहीं आता पूछ रहे हैं। 49वां क्वेश्चन, पुरस्कार या दंड। ठीक है, नहीं आता। आदत पूछ रहे हैं, आदत, हैबिट। ठीक है। वॉलीबॉल का आविष्कार कब और कहाँ हुआ? वॉलीबॉल का आविष्कार कब और कहाँ हुआ? पचासवां क्वेश्चन, अठारह सौ 95 यूएस फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई। 91वां क्वेश्चन, फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई। हाँ मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ आपको मैं। हाँ थोड़ी देर में फ़ोन कर रहा हूँ, थोड़ा क्लास ले रहा था।
इसका उत्तर क्या होगा? ऊंचाई 51 का सी 8 फीट, ठीक है। वजन कितना होगा? वजन 52 का। फुटबॉल गेंद का वजन कितना है? 5 साइज, जो बॉल का साइज है 5 नंबर का है। 5 नंबर साइज का जो फुटबॉल है उसका वेट कितना है? पाँच नंबर साइज का फुटबॉल है, उसका वेट कितना है? बी आंसर सही है, 410 से 450, ठीक है, 410 से 450। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा इसको। शारीरिक पुष्टता, अगर हिंदी में समझ में आए तो दोनों भाषा में पढ़िए आप लोग इसको। शारीरिक पुष्टता जीवन की वर्तमान एवं संभावित शारीरिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, नया क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसको चेक करिएगा एक बार। शारीरिक पुष्टता जीवन के वर्तमान एवं संभावित शारीरिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी टू सक्सेसफुली फेस द लाइफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंज। हु सेड? किसने कहा था? 53 क्वेश्चन। बी ऑप्शन सही है, डेविड आर लैम। बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, क्वेश्चन नंबर 54। बुक वाल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? नॉट पूछ रहा है, ठीक है, नॉट, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू बुक वाल्टर विच इज नॉट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नॉट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू बुक वाल्टर विच इज नॉट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पढ़िएगा इसको, फिर उत्तर दीजिएगा। सामाजिक गुणों में वृद्धि, ये भी है, ये भी है और ये भी है, केवल ये नहीं है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नॉट पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। जो भी कोई क्वेश्चन पूछे, क्या पूछ रहा है उसको राउंड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 55। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन से हैं? एथलीट पीटी उषा, मिल्खा सिंह, ध्यानचंद या अंजू बॉबी जॉर्ज? बी, बहुत बढ़िया, शाबाश। फुटबॉल खेल में पेनाल्टी किक गोल से कितनी दूरी पर ली जाती है? फुटबॉल खेल में पेनाल्टी किक की बात कर रहा है। 10, 11, 12 या 15? 10, 11, 12 या 15? इट्स बी ऑप्शन, 12 यार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाइए, ठीक है। फुटबॉल मैच में टाइम कीपर की मुख्य भूमिका कौन निभाता है? क्या टाइम कीपर की भूमिका कौन निभाता है? टाइम कीपर होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। 57। टाइम कीपर की भूमिका कौन निभाता है? क्या मैच में टाइम कीपर होता है कि नहीं होता है?
बहुत बढ़िया। रेफरी, ठीक है। 58, हॉकी में पेनल्टी कार्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है ये पूछ रहे हैं। 58, हॉकी में पेनाल्टी कार्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? डिफेंडर की गलती डी के अंदर मान्य है। पेनाल्टी कार्नर पूछ रहे हैं जिसको हम लोग भाषा में बोलते हैं पीसी, ठीक है। सभी खिलाड़ी डी के अंदर खड़े हो सकते हैं। 6 डिफेंडर गोल का बचाव करते हैं, विपक्ष 6 खिलाड़ी डी के बाहर खड़े होते हैं। विपक्ष 6 खिलाड़ी डी के बाहर खड़े होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक, ठीक है, पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में नहीं लाई जाती? चार ऑप्शन है आपके पास। 59 क्वेश्चन, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में नहीं लाई जाती? आ, 59, सभी लोग गलत हैं। 59 क्वेश्चन सब, एवरीबडी इज रॉन्ग। 59 क्वेश्चन में 2 आंसर छुपे हैं, ठीक है। पहला चेक करिएगा, हिट जो सभी लोग उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। ड्रैग, बॉल अगर यहाँ पे इसको खींच के लेके नहीं जा सकते आप, ये पेनाल्टी स्पॉट पे बॉल होता है, आपको यहीं से पुश करना है, ठीक है, या फ्लिक करना है, आप बॉल को ड्रैग नहीं कर सकते। सी एंड डी, ठीक है। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम पूछ रहे हैं। 60वां क्वेश्चन, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी मैक्सिमम लेंथ ए बैडमिंटन रैकेट? दिलीप भारती सर क्लास 12th में हाईएस्ट कितना आया है? अभी बेटा कल पता चलेगा, अब तुमने पूछा है तो पूछ के बताऊंगा मैं। चलिए, सी सही है, इट्स 680, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा। 61 आप लोग को देखने में दिक्कत होगी, मैनेज कीजिएगा। हु सेड टू हैव ए राइट माइंड इन ए राइट बॉडी? ठीक है, हु सेड टू हैव ए राइट माइंड इन राइट बॉडी इज ए ब्रीफ but complete description of position in this word. 59C होना चाहिए। कौन सा भाई 59C? एक मिनट, फिफ्टी 58 नहीं, दोनों होगा, हिट और ड्रैग। हाँ, हम लोग 61 पे थे। एमपी की सीटेट, क्या होगा इसके? ये उसका जो उत्तर होगा जॉन लॉक, ठीक है। 62 निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? Which are the following is non-component of physical fitness? सहन शक्ति, शक्ति, समन्वय या सहकारिता?
62। सहकारिता, ठीक है। 4 ऑप्शन जा रहा है, उससे मैक्सिमम नजदीक कितने में हो सकते हैं? प्रकृतिवाद के जनक कौन है? 63। प्रगतिवाद के जनक कौन है? 63 पे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। रूसो। 64। In MC Clan, his human behavior model, what does NACH NACH का प्रयोग किसके लिए किया गया? MC क्लेनेट द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि NACH का प्रयोग किसके लिए किया गया? नीड टू एड, नीड टू अवॉइड, ड्राइव टू अचीव, ड्राइव टू अडॉप्ट। ड्राइव टू अचीव, सी सही है, ठीक है। 65। शिक्षण विधि पाठ्यक्रम और विधियों में सुधार में कौन सहायता करता है? शिक्षण विधि पाठ्यक्रम और विधियों में सुधार में कौन सहायता करता है? 65। मूल्यांकन, ठीक। मूल्यांकन सुधार की बात कर रहा है, ठीक है। उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। थॉर्नडाइक, ठीक है। नेक्स्ट 67। भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय संस्थान कौन सी है? नेक्स्ट 68। निम्नलिखित में कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ी में आम है? (68) Which are the following injuries the common among the basketball player? सी ऑप्शन सही है, टखने के अग्र पार्श्व अस्थिबंध की चोट, ठीक है। एंटीरियर लेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ द एंकल, इट्स ऑप्शन सी सही है। पेनाल्टी कॉर्नर और प्लांटेड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या बास्केट बेसबॉल? ये फील्ड हॉकी से संबंधित है, ठीक है। हॉकी 3 टाइप की है। फील्ड हॉकी का लिखा होता है तो काफ़ी अच्छा होता। क्वेश्चन नंबर 70। शटलकॉक, फुटवर्क और साइड आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? द टर्म शटलकॉक, फुटवर्क एंड साइड आउट एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्क्वैश। शटलकॉक है तो बैडमिंटन से ही है। 71 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असंगत है? अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न में से क्या असंगत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट? एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, आईओए, ओलंपिक्स गेम। यहां जो उत्तर होगा आईओए, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही है।
हाँ, फिटनेस इज एबिलिटी होलसेम, ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 72 का आइएगा, आप लोग 72 को पढ़िएगा, ठीक है। फिटनेस इज एबिलिटी होलसेम एक्सपीरियंस, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हु गेव द डिफिनेशन ऑफ फिटनेस एज फुल बैलेंस लाइफ इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर। 72 पे आइए, 72 पे। होल हैव, ठीक है, फुल, जहां भी ये शब्द आ जाए आप चार्ल्स ए बूचर पे चले जाइए, ठीक है। 73, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण किसने जीता? 73 पे आइए। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण किसने जीता? तिहत्तरवें पे हैं हम लोग। बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन चुनी गई? चुनी गई इसका मतलब महिला होगी कोई ना कोई, ठीक है, मनु भाकर। खेल समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था में सक्रिय सामाजिक संस्था कौन सी होती है? खेल समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था पूछ रहे हैं। फैमिली, सोशल, पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप में होता है सब सहभागिता, मतलब सब पार्टी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ जो होगा परिवार होगा। 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कौशल संबंधी फिटनेस का घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन कौशल संबंधी फिटनेस घटक है? लचीलापन, ताकत, प्रतिक्रिया समय और सहन शक्ति। कौशल संबंधी, ठीक है, कौशल संबंधित, यहाँ पे जो उत्तर होगा आपका रिएक्शन टाइम। हाँ, साइकिलिंग में से निम्नलिखित में कौन सी क्षमता में सुधार होता है? और क्षमता आपके पास इन्होंने 4 दिया है, इसमें से बेस्ट निकालना है आपको, ठीक है। शक्ति, सहन शक्ति, संतुलन, चपलता और स्प्रिंटिंग से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ जो होगा शक्ति, सहन शक्ति, ठीक है। 78, निम्न में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? 78 पे आइए आप लोग, 78 पे। निम्न में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है, ये पूछ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्टिस, स्पीड या एंडोरेंस? टैक्टिस होगा यहाँ पे, ठीक, रणनीति। 79, पिचर किस खेल से संबंधित है? 79 क्वेश्चन पर कौन सा था? 79, द टर्म पिचर इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी या फुटबॉल? इसका जो उत्तर होगा आपका बेसबॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। भारत की पहली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन बनी थी? हु बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप फ्रॉम इंडिया? साइना नेहवाल, अश्विनी बोपन्ना, पीवी सिंधु या अपर्णा पोपट? यहाँ जो उत्तर होगा आपका पीवी सिंधु, ठीक है। द स्टिक विच यूज टू हिट द बॉल इन गोल्फ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? गोल्फ को गेंद मारने वाले जिस स्टिक का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्लब, ठीक है, क्लब बोला जाता है। द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज इंडिफाइंड, ठीक है। कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ पहचाना गया था? 82 पे आइए, 82 पे। में, ये वुहान में हुआ था, वुहान में, ठीक है, वुहान में, बी ऑप्शन सही है। वेलोड्रम इज एन एरिया यूज्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वेलोड्रम का अखाड़ा एक अखाड़ा है जिसका उपयोग निम्न में से किस खेल के लिए किया जाता है? तो ये रेसलिंग, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, आर्चरी? साइकिलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका एक वेलोड्रम का स्टेडियम जो बन रहा है, ये बन रहा है एक लखनऊ में बन रहा है,
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में, ठीक है। हु बिकम द ओल्डेस्ट हैवीएस्ट बॉक्सिंग चैंपियंस इन एज 45? कौन 45वें वर्ष की आयु में सबसे बुजुर्ग हैवी वेट मुक्केबाज चैंपियन बने? 84 पे आइए, 84 पे, 84 पे। माइक टॉन्सन, जॉर्ज फॉर्गन, मोहम्मद अली और इवेंडर हॉलीफील्ड। 84 पे। इसका जो उत्तर होगा 45 में जो बने थे अभी, ये है बी, जॉर्ज फोरमैन, ठीक है, जॉर्ज फोरमैन सही है। 85 है। ओलंपिक के 10 पूर्ण स्कोर पाने वाली पहली जिम्नास्ट कौन थी? पहली पूछ रहे हैं तो साइमन्स बाइल्स, मैरी ड्यूलिटन, नाडिया कोमेंसी और ओलेंगा कॉर्बोट। यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सी सही है, नाडिया कोमेंसी, ठीक है। कैडी इज रिलेटेड टू विच गेम? कैडी किस खेल संबंधित है? तो कैडी इसको हम लोग गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। जो सामान लेके जाता है गोल्फर का, जो सामान लेके चलते हैं उसको कैडी बोलते हैं, ठीक है। 87 द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स गेम? नीरज चोपड़ा। फर्स्ट पूछ रहे हैं, फर्स्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, राजवर्धन सिंह राठौर और लिएंडर पेस। गोल्ड जीत रहे हैं तो ये गोल्ड जीते नहीं, ये गोल्ड नहीं जीते, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका अभिनव बिंद्रा, ठीक है। इसमें एक चेक करना गोल्ड कौन कौन जीते वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नंबर ऑफ इवेंट ऑफ वुमेन जिम्नास्टिक आर? महिला जिम्नास्टिक को कितनी स्पर्धाएं होती हैं? महिला में जो जिम्नास्टिक कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो 6, 5, 4, 7 है, तो यहाँ पे होगा आपका 4, ठीक है, 4 इवेंट होते हैं। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स आर प्रीवियसली सेड ब्रिटिश एम्पायर्स गेम? निम्न में किस खेल को ब्रिटिश साम्राज्य का खेल कहा जाता है? ओलंपिक नहीं, कॉमनवेल्थ गेम, एशियंस गेम में यूथ गेम, कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है, ठीक है। हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 मैच इन द ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम? तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले जाने वाले पहले क्रिकेटर पूछ रहे हैं। फर्स्ट विराट कोहली नहीं हो सकते, जॉन रूट, MS धोनी, रोस टेलर, ठीक है, रोस टेलर। एक्सपेडाइट सिस्टम किस खेल संबंधित है? 91 पे आइए, 91 पे, 91 पे। वेट कर रहा हूं मैं 91। हाँ, टेबल टेनिस, बहुत बढ़िया, शाबाश, टेबल टेनिस से संबंधित इसका, ठीक है। और इसके बारे में पढ़िएगा आप लोग। हाउ मैनी ब्लैक पीसेस आर द इन द चेस? शतरंज में काले मोहरे कितने होते हैं? 92 क्वेश्चन बताइए। शतरंज में काले मोहरे कौन से होते हैं, कितने होते हैं? शतरंज में काले मोहरे कितने होते हैं? 92 पे हैं हम लोग। यहां जो उत्तर होगा आपका 16, ठीक है, 16, ठीक है। विच मेडल हैज इंडिया वॉन द ओलंपिक इन हॉकी 24? ये लेटेस्ट है तो इसमें आप लोगों को कुछ भी पता ही होगा कौन सा मेडल जीता था इन्होंने। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नो मेडल? तो ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। नो मेडल का मतलब ही नहीं यहाँ पे। लैक ऑफ इंसुलिन ऑफ कंडीशनल इज कॉल्ड? इंसुलिन कमी से उत्पन्न स्थिति को कहा जाता है? कैंसर, एमीनिया, डायबिटीज? जहाँ इंसुलिन हो वहाँ डायबिटीज होगा, ठीक है, डायबिटीज। हु वन द गोल्ड मेडल इन 400 मीटर टू बैक टू बैक ओलंपिक्स? लगातार 2 ओलंपिक में 400 मीटर में स्वर्ण पदक किसने जीता? हुसैन बोल्ट, माइकल जॉनसन, कार्ल लेविस या जेमी वार्नर? यहाँ जो उत्तर होगा माइकल जॉनसन, ठीक है, माइकल जॉनसन। नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ एशियंस गेम? एशियाई खेलों के संस्थापक कौन है? तो इजी क्वेश्चन है। गुरुदत्त सोंडी, डॉक्टर SSI रमन, राजकुमार अमित कौर और दुराई डाटा? तो ये होगा गुरुदत्त सोंडी, ठीक, GD सोंधी बोलते हैं इनको। 97 हु फॉर्मेट द फॉर्मुलेट द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956? राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना 1956 किसने तैयार की थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन? यहाँ जो उत्तर होगा आपका
बी ऑप्शन सही है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, 98 पे हम लोग पहुंचे हैं। वेन वाज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द इंडिया, भारत सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके कई कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कोई दो भी बोल सकता है, कोई 1991 भी बोल सकता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन इसमें अगर दो है तो ठीक है, नहीं तो 1991 पे जाइए। ठीक है, बी ऑप्शन। In ancient Greece, a boy at the age of 70 was required to join the public barrack. What was the system called? प्राचीन ग्रीस में 7 वर्ष की आयु के लड़कों को सार्वजनिक बैरकों में प्रशिक्षण के लिए शामिल किया जाता है। यह प्रणाली क्या कहा जाता है? डोजो, एगोग, बैरको या फेलेंस, जिसको बोलते थे हम लोग एगोग शिक्षा प्रणाली होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? डॉक्टर ए.जी. नोरा, राजा बलिंदर जी सिंह, सर दोराबजी टाटा या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा दोराबजी टाटा, ऑप्शन सी सही है। 101 पे पहुंचे हैं। रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स इन द डाइट ऑफ एवरेज इंडिविजुअल सोल्ड बी। एवरेज इंडिविजुअल पूछ रहे हैं। ठीक है, एवरेज इंडिविजुअल 2:1:1:1, 4:1:1:1, 3:2:1:1, 1:2:1। तो यहाँ होगा एवरेज का पूछ रहा है तो 4:1:1। ठीक है, 102 पर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी? निम्नलिखित में कौन सा खनिज शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयोडीन, जिंक या कैल्शियम? मिनरल पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मिनरल पूछ रहे हैं। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 103 पे पहुंचे हम लोग। कौन सा हेपेटाइट वायरस सीधे संपर्क से फैलता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी? तो यहाँ उत्तर होगा हेपेटाइटिस ए। ठीक है, 104, विच कॉम्युनिकल डिजीज इज आल्सो नो ह्यूमन हंसन डिजीज? कौन सा रोग को हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है? टाइफाइड, लेप्रोसी, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस? यहाँ जो होगा आपका लेप्रोसी। ठीक, 105, विच विटामिन हेल्प द रिकवरी ऑफ मसल्स क्रैम्प? मसल्स क्रैम्प की बात कर रहा है और विटामिन हेल्प कर रहा है, ये पूछ रहा है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई? तो यहाँ पे होगा विटामिन ई। ठीक है, ये मसल्स के लिए भी काम करता है। ठीक है, व्हाट इज द हार्ट हाइपरथीमिया? हृदय अतलता क्या है? अचानक धड़कन बढ़ना, धीमा रक्त संचार, अनियंत्रित हृदय गति या धमनियों का संकुचन? यहाँ जो उत्तर होगा आपका इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट, ऑप्शन सी सही है। 107 पहुंचे हम लोग। एंजियोग्राफी तकनीक किस प्रकार के निदान का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर डायग्नोस्ड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी है, ठीक है, श्वसन, पाचन, रक्तवायु का विकार या हड्डी विकार? तो ये होगा रक्तवायु का विकार, एनजीओ। ठीक है, ठीक, एनजीओ। 108, व्हाट इज द फुल फॉर्म HDL? ठीक है, हाई डेंसिटी लिक्विड, हाई डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या हाई डायरेक्ट लिपोप्रोटीन? यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन हृदय को संकुचित करने और धड़कन के लिए उत्तेजित करता है? AB नोड, SA नोड, पंकज फाइबर, बंडल ऑफ हिट्स? विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट? तो होगा, ये होगा, सिंपल क्वेश्चन है, AC नोड। ठीक है, 110वां क्वेश्चन है, द एरिया लोकेटेड ऑफ सेंट्रल ऑफ सार्कोमियर? सार्कोमियर की बात कर रहा है, कंटेनिंग बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन इज कॉल्ड? सार्कोमियर के केंद्र में स्थित वह क्षेत्र जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होते क्या कहलाता है? आई बैंड, जेड बैंड, एच बैंड, ए बैंड? यहाँ जो उत्तर होगा आपका ए बैंड बोलते हैं इसको, ए बैंड। क्वेश्चन नंबर 111, वह कार्य जिसे शरीर द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा के लिए आवश्यक मात्रा में कमी होती है क्या कहलाता है? ठीक है, ए वर्क इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी कैन सप्लाई लेस, ठीक है, देन द अमाउंट रिक्वायर्ड द परफॉर्म द टास्क इज नो एज एरोबिक, एनारोबिक,
स्टैटिक्स या वॉलंटरी वर्क, तो ये होगा आपका जो उत्तर होगा आपका एनारोबिक। लेस पूछ रहा है, यहाँ आप चेक करेंगे तो ये लेस दे रहा है, ठीक है। 112वां, एसेनार्ड इज लोकेटेड, एसेनार्ड कहाँ स्थित है? दाहिने आलंद की निचली दीवार पर, दाहिने आलंद की ऊपरी पास दीवार पर, या बायनेला पे, या आंतरिकल अंतर्दलीय स्टेप्स, ठीक है। तो ये जो होगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, इट्स दाहिने आलंद की पास दीवार पे, ठीक है। 113वां क्वेश्चन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना वाला तंत्र किससे द्वारा नियंत्रित होता है? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस से मेंडुला। ये होगा उत्तर आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर आपका 114 व्हाट एक्यूर व्हेन बॉडी सेल्स आर अनेबल टू यूज ऑक्सीजन इवन थॉट एड्यूक्ट अमाउंट्स ऑफ डिलीवरी, जब शरीर की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने पर उसका उपयोग नहीं कर पाती तब क्या होता है? एनीमिया, हाइपिक्सिया, स्टोटॉक्सिस हाइपिक्सिया, हाइपोक्सिस हाइपिक्सिया, स्टेगनेट हाइपिक्सिया। तो उत्तर होगा क्या आपका? बी ऑप्शन सही है, इस हिस्टोटॉक्सिक हाइपिक्सिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, रेस्पिरेशन इज रिफ्लेक्स एक्टिविटी एंड कंट्रोल एंड रेगुलेट बाई, श्वसन एक प्रतिवर्त क्रिया है और यह किसके द्वारा नियंत्रित या विनियंत्रित की जाती है? ठीक है, श्वसन एक प्रतिवर्त क्रिया है और इसके किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित की जाती है? सेरिबलम, हाइपोथैलेमस, मेंडुला ऑब्लिगेंटा या पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड या मिड ब्रेन, थैलेमस एंड मेंडुला। ये उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सही है, इट्स मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड पोन्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 116 16, बाद की बाल अवस्था किस नाम से जानता है? लेटर चाइल्डहुड स्टेट इज नो एज ग्रोइंग एज, सोशल एज, लर्निंग एज या गैंग एज। तो बाद की चॉइस को बोलते हैं हम लोग गैंग एज, ठीक है। यहाँ लोग लड़के दोस्ती बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 17वां, इंडिविजुअल डिफरेंस आर कॉमनली फाउंड इन, व्यक्तिगत अंतर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? पारिवारिक परिस्थिति में, संज्ञानात्मक परिस्थिति में, भावनात्मक परिस्थिति में, सामाजिक वातावरण में। तो इंडिविजुअल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, ठीक है। यहाँ जो उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन, कॉन्जेटिव संज्ञात्मक परिस्थिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 नजदीक पहुंच गए हम लोग। द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड द लर्न रीडायरेक्टिव फ्रॉम द एक्सपीरियंस इज, अमृत रूप से सोचने अनुभव से आसानी से सीखने की क्षमता क्या है? द एबिलिटी टू थिंक, सोचना, एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न रेडली फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, अमूर्त रूप से सोचने अनुभव से आसानी से सीखने की क्षमता क्या है? अभिरुचि, बुद्धि, रचनात्मक या व्यक्तिगत। यहाँ जो उत्तर होगा आपका इंटेलिजेंस, बुद्धि, अमूर्त रूप से, ठीक है। 119वां क्वेश्चन, प्रेरणा मनोविज्ञान में ड्राइव थ्योरी का अन्य नाम क्या है? प्रेरणा मनोविज्ञान में ड्राइव थ्योरी का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ जो होगा होम्योस्टेटिक सिद्धांत, उत्तेजना सिद्धांत, ड्राइव सिद्धांत या सक्रियण सिद्धांत। यहाँ जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, होम्योस्टेटिक थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट डू नॉट मोटिवेशन सिस्टम, निम्नलिखित में से किसका प्रेरणा प्रणाली से कम संबंध है? एक बार पकड़ते हैं, क्या पूछ रहा है ये? निम्नलिखित में किसका प्रेरणा प्रणाली से सबसे कम संबंध है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट की वर्ड है इसका, ठीक है, लीस्ट। प्रोत्साहन, लक्ष्य, आदत और प्रेरणा। तो यहां जो उत्तर होगा आपका हैबिट, आदत, ठीक है, आदत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से कौन सा बास्केटबॉल स्किल टेस्ट नहीं है? ये थोड़ा सा चेक करिएगा क्वेश्चन आप लोग। 121वां, इनमें से कौन सा बास्केटबॉल स्किल टेस्ट नहीं है? हेलमन टेस्ट, स्ट्रोप टेस्ट, लिची टेस्ट या हर्सन टेस्ट। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका
स्ट्रूप टेस्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 122वां, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन? एनसीईआरटी, एनसीटीई, इग्नो या यूजीसी? यहाँ जो उत्तर होगा आपका एनसीईआरटी, ठीक है। 123वां, मजबूत टीमों के चयन कर उन्हें फिक्चर में उचित रूप से फिट करना क्या कहलाता है? पूलिंग, रैंकिंग, सीडिंग या सॉर्टिंग? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सीडिंग बोलते हैं, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, मजबूत टीम को अलग करना है। 124वां, हु बाय द एक्सीडेंट डिस्कवर्ड बाय द डिस्क्राइब द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशन? क्लासिकल कंडीशन की प्रक्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? B.F. स्किनर, जॉन वाटसन, इवान पॉलवे और एडवर्ड थॉर्नडाइक? यहाँ जो होगा उत्तर आपका इवान पॉलवे, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 125वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, द केस ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन इज? खिलाड़ियों में निराशा कारण क्या? खराब प्रदर्शन का परिणाम, खेलों प्रतिस्पर्धा प्रकृति, अपनी प्रदर्शन की अपेक्षाएं, आकांक्षा और योग्यता के बीच संतुलन? क्या होगा उत्तर? तो यहाँ जो होगा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उसको, तो अपनी योग्यता और आकांक्षा के बीच संतुलन का होगा, मिसमैच बिटवीन द एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। आपके 125 क्वेश्चन, आज का ये दूसरा दिन था, सेकेंड डे, ठीक है। कितने सही उत्तर होंगे ये बताइए आप लोग मेरे को। चलिए, और कोई सुधार की जरूरत होगी तो बताइएगा मेरे को, और कोई सुधार की जरूरत हो, कुछ सजेशन हो आप लोगों का, कोई सुधार की जरूरत या कोई सजेशन हो? क्वेश्चन का 125 ही रखा जाए कि कम किया जाए? हाँ, अवार्ड का बनाएंगे एक दिन वीडियो। क्वेश्चन 125 ही रखा जाए पर डे के लिए कि कम किया जाए? बीपीएससी रिलेटेड, चलिए, नहीं, क्वेश्चन 125 ही रखा जाए कि कम रखा जाए? थोड़ा इसका बारे में बताइए मेरे को। 125, 100, हाँ, क्लास कर लीजिए सर जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 25, 125, 100, 125, ठीक है। चलिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इस टाइप के वीडियो लाइव में हैं, उनके पास देखती जाइएगा, ठीक है। डेली 125 कोशिश करेंगे, ठीक है। परेशान मत होइएगा, जो क्वेश्चन गलत होगा उसको नोट डाउन करते जाइएगा, और परेशान होने की जरूरत नहीं। ये पीजीटी लेवल क्वेश्चन है, ये सारा जो क्वेश्चन है पीजीटी लेवल का है, ठीक है। हाँ, ये सारा जो क्वेश्चन है पीजीटी लेवल का है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी लापरवाही मत करिए।